दोस्तों, आज़ादी के 75 सालों के बाद कई बार सीरियस एफर्ट्स के बावजूद भी सीबीआई को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं मिल पाई है। रीसेंट न्यूज़ के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई के रोल और फंक्शनिंग को नेशन वाइड इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए काम कर रही है। तो आइए सीबीआई की हिस्ट्री और पास्ट से लेकर अब तक और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, इसके बारे में एक डीप एनालिसिस करते हैं। तो बनी रहिए वीडियो के एंड तक, आई एम श्योर आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो देखिए, सीबीआई के एस्टैब्लिशमेंट को सैंथानम कमीशन ने रिकमेंड किया था मेनली करप्शन से प्रिवेंट करने के लिए। और सीबीआई कोई स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है, क्योंकि 1963 में या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एक रेजोल्यूशन से स्टैब्लिश हुआ था। और सीबीआई को पावर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 से मिलता है। इसी के अंडर ये वर्क करता है। सीबीआई मेनली एंटरप्राइज, इम्पार्शियलिटी और इंटीग्रिटी के मोटो पर काम करता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मेन रिसर्च एजेंसी है। और सीबीआई के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट 3 मेंबर कमेटी करती है, जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं और उसमें एक लोकसभा के अपोजिशन लीडर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या इनके द्वारा नॉमिनेट किया गया कोई जज होता है। और इसके डायरेक्टर का टर्म सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग फिक्स्ड है, जो कि 2 साल का होता है और इसे बढ़ाकर 5 साल तक किया जा सकता है। और वहीं सीबीआई का मेजर फंक्शन भी देखें तो काफी बड़ा है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने भी हैं उन पर करप्शन से रिलेटेड काम, कोई इकोनॉमिक लॉज में ग्लिच, फॉरेक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या अदर कोई बड़े क्राइम जो लोकल बॉडीज या पुलिस से सॉल्व नहीं है, इन सबको देखती है। सीबीआई स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पर स्टेट में पब्लिक इंपॉर्टेंस जैसी चीजों में इन्वेस्टिगेट करती है। इसकी अकेडमी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। ये 1996 में स्टार्ट की गई और इससे पहले ट्रेनिंग न्यू दिल्ली में कंडक्ट कराई जाती थी। और अब आइए समझते हैं सीबीआई को एक कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मानने के फेवर में क्या क्या आर्गुमेंट्स हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीबीआई एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में। तो देखिए, 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में डीएसपीई एक्ट की वैलिडिटी को एक्सेप्ट किया और 2007 में 3 जज की एक बेंच ने और 2010 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सीबीआई के कॉन्स्टिट्यूशन को सही ठहराया। और सीबीआई को एक्सपेंड करते हुए 1963 में इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी के 91 सेक्शन को सीबीआई के अधिकार क्षेत्र में और जोड़े गए और ये कॉग्निजेबल थे, यानी सीबीआई ऐसे क्राइम से रिलेटेड लोगों को बिना अरेस्ट वारंट के भी अरेस्ट कर सकती थी। 1 अप्रैल 1963 को वी विश्वनाथन, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक रेजोल्यूशन से सीबीआई को मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर कर दिया। और सीबीआई एक एडहॉक बॉडी होने के बावजूद भी 3 लेवल पर फंक्शन करती है। फर्स्ट, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अफेयर्स में, सेकंड, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर, और थर्ड, स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पर कोई इन्वेस्टिगेशन करना हो उस पर। और एडहॉक का मतलब होता है कोई चीज शॉर्ट टर्म या पर्पस के लिए बनाई गई हो। सीबीआई बेसिकली एंटी करप्शन, द इकोनॉमिक ऑफेंसेस और स्पेशल क्राइम ब्रांच, इन 3 ब्रांच के स्ट्रक्चर में काम करती है। और आइए अब देखते हैं सीबीआई एज अ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो देखिए, सीबीआई के लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं है और ना ही इसकी कोई कैटेगरी, फंक्शन और ज्यूरिडिक्शन फिक्स्ड है। इससे सीबीआई की इम्पार्शियलिटी और क्रेडिबिलिटी पर एक सेंस ऑफ डाउट होता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इसे लगभग 10 साल पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर कर दिया था। सीबीआई करंटली दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंडर काम करता है। करंट लॉ सीबीआई के एस्टेब्लिशमेंट का पार्लियामेंट द्वारा पास नहीं किया गया है। और 1 अप्रैल 1963 को वी विश्वनाथन ने सिर्फ 1 पेज के रेजोल्यूशन से सीबीआई को फॉर्म किया था। इस सेंस में कोर्ट ने इसे उस टाइम की जरूरत के हिसाब से फॉर्म की गई एक टेम्पररी एजेंसी कहा। और इस फॉर्मेशन को लीगल शेप देने के लिए ना तो कोई ऑर्डिनेंस इशू किया गया था और ना ही लॉ में कोई अमेंडमेंट किया गया था। और सीबीआई के एस्टेब्लिशमेंट में यूनियन कैबिनेट के कंसेंट का भी एब्सेंस है और इसके फॉर्मेशन का प्रेसिडेंट का भी अप्रूवल नहीं है। इसलिए सीबीआई ऑर्डर को डिपार्टमेंटल ऑर्डर कंसीडर किया जाता है, ना कि एक लीगल ऑर्डर। 1946 लॉ, जिसके अंडर सीबीआई एग्जिस्टेंस में आई, के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन जरूरी है क्राइम को रजिस्टर और इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और जनरली स्टेट गवर्नमेंट परमिशन दे देती है, लेकिन जब हाईकोर्ट ने ही इसकी लीगैलिटी पर क्वेश्चन किया तो कई स्टेट ने अपना कंसेंट वापस ले लिया। बीते 7 सालों में 9 स्टेट ने अपना कंसेंट वापस ले लिया सीबीआई से। प्रेजेंट टाइम में सीबीआई 3 मिनिस्ट्री, होम, लॉ एंड पर्सनल द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और एक्सेसिव पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के चलते सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केस्ड पैरेट कहा और बोला कि इसे इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन बनाया जाए। देखिए, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरा कंक्लूजन सिर्फ इतना ही है कि सीबीआई एक रेप्यूटेड इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। इसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के चलते पॉलिटिशियन का खिलौना न बनाया जाए। इसके रूल जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन जैसे होने चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट को भी कुछ स्पेसिफिक पहल करनी चाहिए इस डायरेक्शन में, जिससे सीबीआई की गरिमा बनी रहे।